हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार्य डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स याद करो, हम कंपनी अकाउंट्स में होमवर्क 1 कर रहे थे, तो एक बार टाइटल लगा दे होमवर्क 1। एंड आपको याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको होमवर्क 1 का क्वेश्चन 1 करवा दिया था। मतलब हमको आज स्टार्ट करना है, दैट इज नथिंग बट होमवर्क 1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। क्लियर? सब लोग फ्रेंड्स मेरे साथ पढ़ोगे। ये होमवर्क है, मतलब जस्ट आपका रिवीजन टाइप का है, पर हम एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे। होमवर्क 1 क्वेश्चन 2 अगर फ्रेंड्स मैं रीड करूँ, मिस्टर हेलो वॉज द होल्डर ऑफ द 4000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, on which ₹75 per share has been called up, could not pay his due on allotment and the first call, each at ₹25 per share. The directors forfeited the above share and issued 3,000 shares to Mr. X at ₹65 per share, paid up as ₹75 per share. You are required to prepare the journal entries to record the above forfeiture and the reissue in the books of the company. Just friends, आपको forfeiture and आपको reissue की एंट्री पूछा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल लगा दूं, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। अगर फ्रेंड्स हम चेक करें तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने थे? 4000 शेयर्स हमने फॉरफिट किया था। एंड उसके रुपए कैसे मंगाए थे? थोड़े रुपए मंगाए थे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, थोड़े रुपए मंगाए थे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, बाद में हमने मंगाया था, क्या मंगाया था? फर्स्ट कॉल। एंड बाद में हमने मंगाया था, क्या मंगाया था? सेकेंड कॉल। क्लियर? हर एक टाइम फ्रेंड्स हमने टोटल 25, 25, 25 एंड 25 टोटल 100 रुपीज़ मंगाए थे। पर बहुत ही 100 रुपीज़ थे, पर उसमें से कॉल्ड अप कितना था? जस्ट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, मतलब मेरे जस्ट 75 रुपीज़ ही कॉल्ड अप था। उसमें से एप्लीकेशन के मनी थे ना, वो उन्होंने पेड कर दिया था, मतलब ऊपर के एप्लीकेशन के 25 रुपीज़ का पेमेंट हो गया है। पर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल के जितने भी रुपए थे वो आपके लिए क्या था? अनपेड था। क्लियर? उसका अभी तक आपने पेमेंट किया नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? उसमें से हमने टोटल कितने रुपीस मंगा दिए? टोटल 75 रुपीज़ हमने मंगा दिया है। एंड उसमें से सामने वाली पार्टी ने जस्ट हमको एप्लीकेशन के ही 25 रुपीज़ दिए। उन्होंने मुझे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल के अभी तक रुपए दिए नहीं है। एंड इसका हमको क्या करना पड़ेगा? जनरल इंटरेस्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स टाइटल लगा दो, टाइटल लगाओ जर्नल एंट्रीज। फ्रेंड्स यहाँ पे सब कुछ एंट्री नहीं करना है, जस्ट आपको जो भी एंट्री करना है वो जस्ट किसका करना है? तो आपको फॉरफीचर एंड द री इश्यू का ही एंट्री करना है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डन? चलो टाइटल लगाना पर्टिकुलर्स। उसके बाद फ्रेंड्स आप लिखोगे डेबिट, और उसके बाद आप लिखोगे दैट इज नथिंग बट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। डन? चलो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले क्या करेंगे? फॉरफीचर करेंगे। जब भी शेयर्स को फॉरफिट करना है ना, तो हम क्या करते थे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे। पर फ्रेंड्स यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, यहाँ पे कौन सा कैपिटल है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यस, मैं यहाँ पे डेबिट कर रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर से लिख दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स कितने शेयर फॉरफिट किए थे? तो कहने से आपने 4000 शेयर्स को फॉरफिट किया था। एंड 4000 शेयर्स को फॉरफिट किया था, एंड पर शेयर आपने कितने रुपए मंगाए थे? तो कहने से फ्रेंड्स पर शेयर आपने 75 रुपीज़ मंगाए थे। तो 4000 इंटू 75 करोगे तो आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना पड़ेगा। कितने का? 3 लाख रुपए से। उसके बाद उन्होंने जो भी पेमेंट किया है वो फॉरफिट कर लोगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्रेडिट कर रहा हूँ कौन सा अकाउंट? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट,
एंड 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना, तो उन्होंने कहने से 4000 शेयर पर जस्ट एप्लीकेशन के 25 रुपीज दिए थे, वो 25 रुपीज आप फॉरफिट कर लोगे, तो 4000 इंटू 25 करोगे तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे, कितने से 1 लाख रुपीज है। एंड उसके 2 चीज का पेमेंट बाकी था, तो सिंपल सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फ्रेंड्स कितना, तो कि 4000 शेयर पर उसके अलॉटमेंट के 25 रुपए बाकी थे, तो 4000 इंटू 25 करोगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा कितने का, 1 लाख रुपए से। एंड बाकी का उसका किसका पेमेंट बाकी था, तो सिंपल उसका फर्स्ट कॉल का रुपए का पेमेंट बाकी था, तो क्रेडिट करोगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड वो शेयर फर्स्ट कॉल में भी कितना बाकी है, तो क्या 4000 शेयर्स पर 25 रुपीज, तो शेयर फर्स्ट कॉल का भी कितना बाकी है, 1 लाख रुपीज बाकी है। क्लियर। ये फ्रेंड्स मैंने ये जो भी एंट्री किया, ये एंट्री किसका था, तो ये जो एंट्री था वो फॉर फीचर का था। अब जितने शेयर फॉरफिट किए ना, वो हर एक शेयर को अब रीइश्यू नहीं कर रहे हो, उसमें से जस्ट अब जो रीइश्यू कर रहे हो वो कितने शेयर कर रहे हो, 3000, एंड वो 75 वाला शेयर अगर 65 में इश्यू करो तो कहने से आपके पास 65 रुपीज आए। एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 3000 शेयर्स इंटू 65, एंड अगर फ्रेंड्स करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,95,000, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट मैंने कर दिया 1,95,000। आपका 10 रुपए का नुकसान है, 10 रुपए का जो नुकसान है वो किसकी वजह से नुकसान है, शेयर फॉर फ्यूचर की वजह से, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 3000 शेयर्स पर 10 रुपए, मतलब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा कितने से, 30,000, एंड बाकी का आप क्रेडिट कर दोगे। अपने यस यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, प्रेफरेंस है, तो वर्ड में स्पेसिफिकली यूज करूंगा टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, तो 3000 शेयर पर आपका 75 हो जाएगा, एंड 3000 इंटू 75 करोगे तो आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 225। अब एक कॉमन मिस्टेक मत कर देना, क्या शेयर फॉर फ्यूचर में मैंने लाख रुपए पहले क्रेडिट किए थे एंड बाद में शेयर फॉर फ्यूचर में 30 डेबिट किए, तो टोटल में 70,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। आंसर इज नो। एंड उसके लिए हम क्या बनाते थे, तो एक वर्किंग नोट बनाते थे। क्लियर। तो टाइटल लगाना वर्किंग नोट, एंड वर्किंग नोट में मैं सबसे पहले लिखूंगा अमाउंट collected from old shareholder, amount collected from old shareholder, old shareholder ने जस्ट एप्लीकेशन के 25 रुपीज दिए थे। क्लियर। नेक्स्ट लिखूंगा अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम न्यू शेयर होल्डर, एंड न्यू शेयर होल्डर ने 75 वाला शेयर कितने में दिया था, 65, तो सिंपल यहां पे लिखूंगा 65। तो सिंपल अगर नीचे यहां पे लिखना है टोटल अमाउंट कलेक्टेड पर शेयर आपका कितना होगा, ₹90। सिंपल। पर कहना है व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर, अगर मैं यहां पे कंसिडर करूं एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर, तो वो तो कहना इसे कितना था, 75। सिंपल बोलो मैंने 75 वाली चीज को 90 में दिया, तो व्हाट इज माय गेन पर शेयर, एंड यहां पे चेक करूंगा तो मेरे लिए गेन पर शेयर कितना हो जाएगा, 15 रुपए। पर ये तो पर शेयर हुआ ना, मुझे तो टोटल फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स याद करो, इनटू हम नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड लिखते थे कि नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड लिखते थे, तो हम जो लिखते थे वो क्या लिखते थे, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। 4000 में से 3000 शेयर को मैंने री इश्यू किया था, तो सिंपल अगर 15 रुपए पर शेयर मेरा गेन है एंड 3000 शेयर अगर रीइश्यू किया था, तो सिंपल व्हाट इज माय टोटल गेन, माय टोटल गेन इज नथिंग बट ₹45,000। दिस इज माय टोटल गेन। और ये टोटल गेन है वो आपको ट्रांसफर कर देना पड़ेगा, कहां से कहां, शेयर फॉर फ्यूचर में से ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री कर रहा हूं शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, जिसके लिए मैंने एक वर्किंग नोट बना के रखा था
45,000 शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 45 एंड पूरे पूरे अमाउंट आप ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में, तो क्रेडिट करो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट एंड वो कैपिटल रिजर्व में फ्रेंड्स कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 45,000। क्लियर? दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट क्वेश्चन 2 ऑफ होमवर्क 1। ओके फ्रेंड्स, अब चेक करो होमवर्क 1 क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो क्वेश्चन को रीड करेंगे। कोनिका लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹2 लाख divided into 2000 shares of ₹100 each, issued for subscription of 1000 shares, payable at ₹25 per share on application, ₹30 per share on allotment, and ₹20 per share on first call, and balance as and when required. Application money on 1000 shares was duly received and allotment was made to them. The allotment amount was received in full, but when the first call was made, one shareholder failed to pay the amount on 100 shares held by him, and another shareholder with ₹50 share paid the entire amount on his share. The company did not make any other call. Give the necessary journal entries in the books of company to record the transaction. Clear? आपको जस्ट लास्ट कॉल तक जाने की जरूरत नहीं है। 1000 शेयर इशू किया था, 25, 30 एंड 20 मंगाया था, एंड उसके बाद आगे का चेक करेंगे। क्लियर? चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले चेक करेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 अगर फ्रेंड्स चेक करूं तो चेक करो कंपनी ने कितने शेयर इश्यूड किए थे, पब्लिक कितने शेयर को अप्लाइड करेगी, एंड कंपनी कितने शेयर को अलॉट करेगी। क्लियर? कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए थे। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक है, बहुत लोग बोलते रहे 2000 शेयर इशू किए थे। 2000 तो ऑथोराइज था, 1000 शेयर इशू किए, पब्लिक ने अप्लाई भी 1000 किया, एंड हम अलॉट भी कितना करेंगे, 1000। तो सिंपल आपको समझाने के लिए लिख दो, ये शेयर आपके लिए कैसा हुआ था, तो आपके लिए ये शेयर फुल्ली सब्सक्राइब था। क्लियर? ये शेयर आपके लिए कैसा था, फुल्ली सब्सक्राइब था। अग्रेड? अच्छा, अब मैं करूंगा दैट इज नथिंग बट स्टेप 2। स्टेप 2 में हमको ये चेक करना था कि एप्लीकेशन के टाइम कितने रुपए मंगाए, तो यहां पे चेक करो एप्लीकेशन। उसके बाद चेक करूंगा कि अलॉटमेंट के टाइम कितने रुपए थे, उसके बाद हम चेक करेंगे फर्स्ट कॉल, एंड लास्ट में हम चेक करेंगे दैट इज नथिंग बट आपका सेकंड कॉल। क्लियर? फ्रेंड्स, क्वेश्चन में चेक कर लो, 100 रुपए वाला शेयर था, आपने रुपए कैसे मंगाए, तो 25, 30 एंड 20 एंड बैलेंस एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल। मतलब एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, टोटल 100 था, तो बैलेंस शीट कब मंगाओगे, सेकंड कॉल के टाइम। एंड बैलेंस कितना होगा, तो सिंपल 75 रुपीज़ मंगा दिए और 25 बाकी है, वो 25 कब मंगाओगे, सेकंड कॉल के टाइम। बस बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपको सेकंड कॉल अभी तक मंगाया नहीं है, आपको जो भी एंट्री करना है वो जस्ट कहाँ तक करना है, फर्स्ट कॉल तक। अब फ्रेंड्स उसका टाइटल लगा दो जर्नल एंट्रीज। ड्रॉ करना है आपको। चलो अब टाइटल लगाना, पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट लिखते रहना। फर्स्ट पर्टिकुलर्स, सेकेंड डेबिट, एंड थर्ड दैट इज नथिंग बट क्रेडिट। क्लियर? सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करोगे, तो आप एप्लीकेशन के रुपए मंगाओगे। जब भी आप एप्लीकेशन के रुपए मंगाओ तो आप एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर? तो फर्स्ट एंट्री में यहां पे कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर पर एप्लीकेशन के 25 रुपीज़ मंगाओगे तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा कितने का, 25,000। एंड आपको यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा कौन सा अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन। तो क्रेडिट में करो 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपीज, 25,000। क्लियर? शेयर एप्लीकेशन के पूरे पूरे रुपए आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पे, शेयर कैपिटल में। तो सेकंड एंट्री करना पड़ेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो नेक्स्ट एंट्री में करो शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 25,000, यानी पूरे पूरे रुपए ट्रांसफर कर दोगे कहां पे, शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करोगे, आप अलॉटमेंट के रुपए मंगाओगे, जब मंगाओगे तब आपको एंट्री करना पड़ेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो नेक्स्ट एंट्री कर रहा हूं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर पर फ्रेंड्स चेक करना, अपने 30 रुपीज मंगाए थे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देना पड़े कितने से, 30,000, क्रेडिट कर दूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड वो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कितने से कर दूंगा, 30,000। फ्रेंड्स आपको 30,000 रुपीज आराम से मिल भी गए, और जब मिल भी गए तो आपको एंट्री क्या कर देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर। तो नेक्स्ट एंट्री कर रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। उसके बाद फ्रेंड्स कहने से आपने क्या किया, फर्स्ट कॉल के रुपए मंगाए, जब फर्स्ट कॉल के रुपए मंगाओगे तब एंट्री क्या करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स आपने 1000 शेयर पर 20 रुपए मंगाए थे, मतलब शेयर फर्स्ट कॉल आपको अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा कितने से, 20,000, एंड क्रेडिट कौन सा अकाउंट कर दोगे, शेयर कैपिटल, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 20,000। अब कहने से फ्रेंड्स रुपए मिलेंगे, जब रुपए मिले तो आपको एंट्री करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट। पर गेम है, मैंने तो 20,000 रुपए मंगाए थे, पर हर एक ने रुपए नहीं दिए थे, एंड क्या स्टोरी थी समझाओ, चेक करना। द अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड इन फुल, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, one shareholder failed to pay the amount on 100 shares held by him, वो 100 शेयर पर नहीं मिले थे, and another shareholder with 50 share paid the entire amount on his share। मतलब सिंपल, 100 वालों ने आपको फर्स्ट के रुपए नहीं दिए, 50 वालों ने फर्स्ट के तो दे दिए, साथ में सेकंड कॉल का एडवांस में भी दे दिया। अच्छा 20,000 रुपए मंगाए थे, पर उसमें से 100 शेयर वालों ने मुझे उसके 20 रुपए नहीं दिए, मतलब सिंपल ये मेरे लिए कॉल्स इन अरियर्स हुआ। अच्छा प्लस मुझे 50 शेयर वालों ने उसके जो लास्ट कॉल सेकंड कॉल का 25 रुपए था वो मुझे क्या दे दिया, एडवांस में दे दिया। तो सिंपल पहले मैं एक बार चेक कर लो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा। 20,000 रुपए थे, 20,000 रुपए मैंने मंगाए थे, फ्रेंड्स हाथ में कैलसी यूज करते रहे ना। 20,000 रुपए मैंने मंगाए थे, उसमें से 100 शेयर पर मुझे 20 रुपए नहीं मिले, मतलब कहने से 2,000 रुपए नहीं मिले, बट मुझे 50 शेयर पर सेकंड कॉल का 25 रुपए एडवांस में मिल गया, मतलब 1250 रुपए एडवांस में मिल गया। अगर 1250 रुपए एडवांस में मिल गया तो सिंपल मेरे लिए बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 19,250 से। क्लियर फ्रेंड्स। कोई कॉल्स इन अरियर्स था तो वो कॉल्स इन अरियर्स इज एन असेट, तो सिंपल डेबिट करूंगा मैं कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कितना, तो याद करो 100 शेयर पर 20 रुपए लेना बाकी है, तो सिंपल कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट मेरा हो जाएगा कितने रुपए से, 2,000 रुपए से। मैं फर्स्ट कॉल का अकाउंट क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, तो यहां पे मैं क्रेडिट कर रहा हूं टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, एंड वो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हमने कितने से ओपन किया था, 20,000 से ओपन किया था, एंड यस मुझे कॉल्स इन एडवांस भी आया था, एंड वो कॉल्स इन एडवांस मेरे लिए क्या है, तो क्या लायबिलिटी है, तो मैं यहां पे क्रेडिट कर दूंगा टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। 50 शेयर पर मुझे सेकेंड कॉल के 25 रुपए एक्स्ट्रा मिले थे, मतलब वो 1250 रुपए मेरे लिए क्या था, तो कॉल्स इन एडवांस था जो मेरे लिए लायबिलिटी है। क्लियर फ्रेंड्स। एंड आपको सेकंड कॉल क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि आपको मंगाने की जरूरत नहीं है, देख लो क्वेश्चन में लिखा है द कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल। रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है द कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल, तो सिंपल आपको आगे सेकंड कॉल की कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। डन। एक बार पूरा क्वेश्चन समझा दूँ। 1000 शेयर था, 1000 शेयर पर एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 30,
फर्स्ट कॉल 20 एंड सेकंड कॉल का कितने रुपीज़ था 25। पहले मैंने एप्लीकेशन के रुपए मंगाया तब तो सिंपल था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। वो शेयर एप्लीकेशन के रुपए ट्रांसफर कर दोगे शेयर कैपिटल में, एंट्री कर दिया आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद अलॉटमेंट के रुपए मंगाए, अलॉटमेंट का जब भी रुपए मंगाए तब मैंने एंट्री किया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट के रुपए मिले तब मैंने एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ तक सिंपल था। प्रॉब्लम इज दैट इन द फर्स्ट कॉल के जब रुपए मंगाए 20 रुपए 1000 शेयर पर, तो मैंने फर्स्ट एंट्री किया था शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हर एक ने रुपए नहीं दिए थे, 20,000 रुपए मैंने मंगाए थे, पर उसमें से 1000 शेयर का 20 रुपए नहीं मिले थे, मतलब ये 2000 रुपए नहीं मिले। दैट इज नथिंग बट माई कॉल्स इन अरियर्स। 50 शेयर पर 25 रुपए एडवांस में मिले थे, मतलब 1250 इज नथिंग बट माई कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर्स आपके लिए असेट होता है, मतलब ऑलवेज वो आपके लिए क्या होता है, डेबिट होता है, पर कॉल्स इन एडवांस आपके लिए लायबिलिटी होता है, एंड अगर लायबिलिटी होता है इसीलिए ऑलवेज वो आपके लिए क्या होगा, क्रेडिट होता है। क्लियर, इतना ध्यान से करके जाने का। डन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें होमवर्क क्वेश्चन 4। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन। Suvidha Limited purchased the machinery worth rupees 1,98,000 from Hemant Limited. The payment was made by issue of 12% debenture of rupees 100 each. Pass the necessary journal entries for the purchase of machinery and issue of debentures when debentures are issued at par. Second, debentures are issued at 10% discount. And third, debentures are issued at 10% premium. Clear? अच्छा समझना फ्रेंड्स क्या लिखा है। आपने एक मशीन परचेस किया है, तो मैं पहले एक बार यहाँ पे लिख दूँ परचेस ऑफ मशीनरी, एंड वो परचेस जो किया है ना वो आपने कितने का किया है, रुपीज़ 1,98,000 का परचेस किया है। एंड वो 1,98,000 के सामने आपको डिबेंचर्स आपके इश्यू करना है, तो इश्यू ऑफ 12% डिबेंचर्स। क्लियर, एंड उसके हिसाब से आपको सब कुछ करना है यहाँ पे जर्नल एंट्रीज, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो टाइटल लगा देना फ्रेंड्स। जर्नल एंट्रीज। क्लियर, चलो ड्रॉ कर देना। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट होगा डेबिट रुपीस, एंड द नेक्स्ट होगा दैट इज नथिंग बट क्रेडिट रुपीस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहना है आपने मशीनरी परचेस किया, तो यहाँ पे टाइटल लगा दो फर्स्ट, ये कॉमन एंट्री रहेगा तीन क्वेश्चन के लिए, परचेस ऑफ मशीनरी। एंड फ्रेंड्स वो जब मशीनरी परचेस किया तब एंट्री क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, तो सिंपल मैं एंट्री कर रहा हूँ मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,98,000 टू वेंडर अकाउंट 1,98,000। क्लियर। अब फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स चेक कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि आप जो इश्यू कर रहे हो ना वो कैसे कर रहे हो, तो डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पार, तो सिंपल एट पार मतलब 100 वाला डिबेंचर आपको 100 में ही इश्यू करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट करके लिख रहा हूँ डिबेंचर्स इश्यूड एट पार। अगर फ्रेंड्स डिबेंचर अगर पार पे इश्यू करो तो सिंपल आपको ये भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इश्यू करोगे, और उसके हिसाब से आपका एंट्री होगा। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स अगर चेक करूँ, मुझे 1,98,000 रुपीज़ का पेमेंट करना है, एंड पर डिबेंचर चेक करो, पर डिबेंचर आपका कितने रुपीज़ का था, तो आपका पर जो डिबेंचर था वो 100 रुपये का था, तो 1,98,000 डिवाइड बाय अगर 100 करोगे तो सिंपल बोलो आपको टोटल कितने डिबेंचर्स इश्यू करना पड़ेगा, 1980 डिबेंचर्स आपको इशू करना पड़ेगा। एंड उसके लिए आपको एंट्री क्या करना पड़ेगा, जब डिबेंचर्स इशू करोगे तब वेंडर अकाउंट डेबिट
वेंडर अकाउंट डेबिट 1980 डिबेंचर इंटू 100 रुपीज, तो सिंपल 1,98,000 वेंडर अकाउंट डेबिट 1,98,000 टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट कितना होगा फ्रेंड्स? 1,98,000। अग्रेड। अच्छा, सेकंड चेक करोगे। क्वेश्चन में आपको पूछा था कि आपको डिबेंचर जो इशू करना है ना, वो एट 10% प्रीमियम करना है। मतलब 100 वाला डिबेंचर 100 में इशू नहीं करोगे, 100 वाला डिबेंचर 110 में इशू करोगे। तो यहाँ पे सेकंड टाइटल लगा दो, डिबेंचर्स इशूड एट 10% प्रीमियम, डिबेंचर्स इशूड एट 10% प्रीमियम। एंड अगर वैसा करेंगे तो यहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू, मुझे 1,98,000 का पेमेंट करना है, पर उसमें 100 वाला डिबेंचर 100 में नहीं दूंगा, 100 वाला डिबेंचर मैं कितने में दूंगा? 110 में। तो अगर 1,98,000 डिवाइडेड बाय 110 करो, 1,98,000 डिवाइडेड बाय अगर आप 110 करोगे तो सिंपल आपके कितने डिबेंचर्स हो गए? 1800 डिबेंचर्स हो गए। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको इशू करना पड़ेगा कितने के? 1800। अब फ्रेंड्स उसके लिए एंट्री करें तो एंट्री क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट कितना? 1,98,000 टू, आप जब डिबेंचर में क्रेडिट करोगे ना, वो डिबेंचर्स क्रेडिट कितना होगा? टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, वो कितना होगा? जस्ट आपने 1800 डिबेंचर दिए थे, एंड 1800 डिबेंचर 100 रुपए वाला था, तो 1800 इंटू 100 करोगे तो कहने से आपका वो 1,80,000 होगा। एंड बाकी का 18,000 रुपीज आपको क्रेडिट कहां पे कर देना पड़ेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना होगा? तो 1800 डिबेंचर इंटू 10 रुपए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जस्ट वो क्रेडिट हो जाएगा कितने का? 18,000 रुपीज है। क्लियर? अच्छा, एंड फ्रेंड थर्ड इन द लास्ट क्वेश्चन चेक कर ले, वहां पे लिखा था कि आप जो डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हो ना, वो कैसे कर रहे हो? तो डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हो एट ए 10% डिस्काउंट से। क्लियर? अच्छा, एक काम करें, हमने जो ये किया था वो एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 3 था। डन। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 कर दो, प्रीमियम एक्चुअली थर्ड में पूछा है, एंड अब हम कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट सेकेंड में क्या लिखा था? डिबेंचर्स issued at 10% डिस्काउंट। अगर 10% डिस्काउंट से करो तो यहां पे चेक कर लो आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इश्यू करोगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू 1,98,000। 100 वाला डिबेंचर 100 में नहीं, 100 वाला डिबेंचर जस्ट आपको कितने में देना है? 90 में। तो अगर कैलसी में करो 1,98,000 डिवाइड बाय 90 करोगे, 1,98,000 डिवाइड बाय 90, तो सिंपल आपको डिबेंचर देना पड़ेगा, वो कितने देना पड़ेगा? 2200। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कितना होगा? 2200। अगर उसके लिए मैं एंट्री करें तो एंट्री क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट कितना? 1,98,000 था। अच्छा, बाकी का डिस्काउंट आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2200 डिबेंचर थे, एंड पर डिबेंचर आपने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया था, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आपका हो जाएगा 22,000 टू क्रेडिट करोगे 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, 2200 डिबेंचर, एंड वो 2200 डिबेंचर पर अगर 100 रुपये चेक करो तो आपका 12% डिबेंचर अकाउंट कितना हो जाएगा? 2,20,000 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो सिंपल तीन चीज़ यहाँ पे क्लियर था। जब एट पार पर कर रहे हो तो 1,980 डिबेंचर, जब प्रीमियम पर कर रहे हो, एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन था प्रीमियम में कितना डिबेंचर्स? 1800, एंड डिबेंचर जब डिस्काउंट पर इशू करो तो वो कितना होगा? 2200। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ तक मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी डन है। अब हम स्टार्ट करेंगे दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 5। टाइटल लगाना, होमवर्क 1
एंड होमवर्क 1 का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन 5. क्या लिखा है अंदर? ए लिमिटेड इशूड 3,50,000 12% debentures of rupees 100 each at par, payable in full on application by 1st April. Application were received for 3,85,000 debenture. Debentures were allotted on 7th April and excess money refunded on the same date. You are required to prepare the journal entries including the cash transaction in the books of company. कुछ नहीं था, जस्ट डिबेंचर आपने 350 इशू किया था, पर सामने आपको जो डिबेंचर जो मिले ना वो कितने एप्लीकेशन कितने का मिला? 3,85,000. तो सिंपल फ्रेंड्स यहाँ पे लिख दो, 3 चीज लिखूंगा. इशूड कितने थे, अप्लाइड कितने थे एंड अलॉटेड कितने थे. कंपनी ने इश्यू किया था 3,50,000 डिबेंचर, पर पब्लिक ने अप्लाई किया कितने का? 3,85,000 डिबेंचर. एंड फाइनली आप जो अलॉट कर पाओगे वो अलॉट कितना कर पाओगे? जस्ट आप अलॉट कर पाओगे 3,50,000 डिबेंचर. क्लियर? इस बार हम डेट का भी कॉलम बनाएंगे. टाइटल लगा दो जर्नल एंट्रीज के लिए. यहां पे आपको कुछ पोस्टिंग कुछ भी पूछा नहीं है. चलो टाइटल लगाना जर्नल एंट्रीज. डेट, particulars, debit एंड क्रेडिट. फ्रेंड्स सबसे पहले आपको 3,85,000 लोगों ने अप्लाई किया था एंड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन पूरे 100 रुपीज़ आपको मिल गए थे. क्लियर? एंड ये सब कुछ कब था? 1st अप्रैल की स्टोरी है. एंड 7th अप्रैल को आप क्या कर रहे हो? तो अलॉट कर रहे हो. 1st अप्रैल अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूँ, जब आपको 3,85,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मिले, तब आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 3,85,000 एंड उस पर आपने कितने रुपीस मंगा दिए थे? तो आपने 100 रुपीस मंगा दिए थे. हाँ, कैलसी अगर डाउट लग रहा है तो यूज करने का. 3,85,000 इंटू 100 अगर फ्रेंड्स करोगे तो कितना होगा? 38 करोड़ 50 लाख रुपीस होगा. क्लियर? कि 3 करोड़ 85 लाख, 3 करोड़ 85 लाख रुपीस होगा. तो सिंपल मैं फर्स्ट एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट 3 करोड़ 85 लाख एंड वो 3 करोड़ 85 लाख रुपीस आज आप कहां पे क्रेडिट कर दोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन के अकाउंट में. तो मैं यहां पे एंट्री कर रहा हूं डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. वो कितना हो जाएगा? 3 करोड़ 85 लाख रुपीस. पूरे 3 करोड़ 85 लाख शेयर्स आपको अलॉट नहीं करना है. एंड अगर पूरा अलॉट नहीं करना है तो बाकी को क्या करोगे? रिफंड. एंड वो सब कुछ कब करो? 7th अप्रैल को. तो यहां पे एंट्री करोगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. वो कितने से हो जाएगा? 3 करोड़ 85 लाख एंड उसमें क्रेडिट कर दोगे टू डिबेंचर अकाउंट. जस्ट आपने अलॉट कितना कहते हैं? 3,50,000. कितने परसेंट वाले थे? 12% वाले. तो टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट. वो कितना होगा? तो कि 3,50,000 डिबेंचर एंड 3,50,000 पर 100 रुपए. तो सिंपल वो कितना होने वाला है? 3 करोड़ 50 लाख. एंड बाकी के रुपए आपको क्या कर देना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा. तो सिंपल मैं यहां पे क्रेडिट कर रहा हूं टू बैंक अकाउंट 35,000 एप्लीकेशन में वापस दे दूंगा. 35,000 पर अगर आप चेक करोगे कितने रुपए हो गए? 100 रुपए. तो 35,000 इंटू 100 करोगे तो आपको कितने रुपए वापस देना पड़ेगा? 35 लाख रुपीस आपको वापस देना पड़ेगा. क्लियर? बाकी क्वेश्चन में इसमें कुछ पोस्टिंग जैसा कुछ भी पूछा नहीं था. ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें.
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? दैट इज नथिंग बट होमवर्क 1 क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन. पहले टाइटल लगा दो एक बार. होमवर्क 1 क्वेश्चन 6. अच्छा, अगर मैं चेक करूंगा फ्रेंड्स होमवर्क 1 क्वेश्चन 6 तो क्या है? ऑन 1st April 2017 पेहल लिमिटेड issued 64,500 shares of rupees 100 each payable as follow: rupees 30 on application, rupees 30 on allotment, rupees 20 on 1st October 17, that is first call, rupees 20 on 1st February 2018, that is second call. By 20th May 60,000 shares were applied and all the applicants were accepted. Allotment was made on 1st June. All sums on due on allotment were received on 15 July. Those on first call were on 20th October. You are required to prepare the journal entries to record the transactions when account were closed on 31st March. Clear? तो सिंपल एक बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, बिकॉज 64,500 शेयर्स को आपने इश्यू किए थे. पब्लिक ने जो अप्लाई किया ना, वो जस्ट कितने शेयर्स को अप्लाई किया? 60,000 शेयर्स को अप्लाई किया है. क्लियर? तो सिंपल यहां पे लिख दूं स्टेप 1, ये रहा इश्यूड, ये रहा अप्लाइड एंड फाइनली दिस इज अलॉटेड. क्लियर? कंपनी ने 64,500 शेयर्स को इश्यू किया था, पब्लिक ने जस्ट अप्लाई किया है 60,000 एंड आप अलॉट भी कर पाओगे 60,000. सिंपल, ये आपके लिए फुल्ली सब्सक्राइब नहीं था, ओवर सब्सक्राइब भी नहीं था. ये आपके लिए कैसा था? तो क्या अंडर सब्सक्राइब था. क्लियर? उसके बाद स्टेप 2 हम स्टार्ट करें. दैट इज नथिंग बट अपने रुपए कैसे मंगाए? तो आपने एप्लीकेशन के टाइम रुपए मंगाए, उसके बाद आपने अलॉटमेंट के टाइम रुपए मंगाए, उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकंड कॉल. क्लियर? अच्छा, अगर हम चेक करें एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितने थे, तो 30 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट एंड 20. क्लियर? तो सिंपल 100 वाला शेयर आपने 100 में ही इशू किया था. 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 20 ऑन सेकंड कॉल. टोटल चेक करो तो आपने टोटल 100 रुपये मंगा दिए थे. बस यहाँ पे कोई टेंशन नहीं था, किसी ने एडवांस में नहीं दिया, किसी का पेमेंट लेना बाकी नहीं है, वैसी कोई बबल यहाँ पे नहीं थी. क्लियर? अब डायरेक्टली स्टार्ट करो. दैट इज नथिंग बट जर्नल एंट्रीज. ये बहुत बेसिक लेवल का सम है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था. जर्नल एंट्रीज एक बार ड्रॉ भी कर दो. चलो टाइटल लगाना, पर्टिकुलर्स. डेबिट एंड यहां पे लिखोगे क्रेडिट. सबसे पहले क्या करोगे? तो आपको एप्लीकेशन के रुपए मिलेंगे, एंड जब एप्लीकेशन के रुपए मिले हम एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. क्लियर? तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट. 1 मिनट, 64,500 शेयर का 60,000, तो जस्ट 60,000 शेयर्स. तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे 60,000 शेयर्स. एंड चेक करो फ्रेंड्स, आपने एप्लीकेशन के कितने रुपए मंगाए थे? तो आपने एप्लीकेशन के 30 रुपीज़ मंगाए थे. तो सिंपल आपको एंट्री करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू 30. एंड अगर ये फ्रेंड्स करोगे आपका आंसर आएगा 18 लाख रुपीज़. तो बैंक अकाउंट डेबिट 18 लाख एंड क्रेडिट कर दोगे कौन सा अकाउंट? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. एंड वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 18 लाख से हो जाएगा. वो शेयर एप्लीकेशन का मनी आपको ट्रांसफर कर देना पड़ेगा कहां पे? शेयर कैपिटल में. तो नेक्स्ट एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 18 लाख से. एंड वो 18 लाख रुपए इसमें ट्रांसफर कर दूंगा कहां पे? शेयर कैपिटल में. तो टू शेयर
कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगा 18 लाख। उसके बाद फ्रेंड्स अब क्या करोगे, अलॉटमेंट के मनी मंगाओगे। जब अलॉटमेंट के मनी मंगाओ तब आप एंट्री करते हो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो नेक्स्ट एंट्री में कर दूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एंड फ्रेंड्स शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा, तो सिंपल वो आपका 60,000 शेयर्स था एंड 60,000 शेयर्स पर आपने कहने से चेक करो अलॉटमेंट के रुपए कितने मंगाए थे। एंड अगर अलॉटमेंट के रुपए भी चेक करो तो वो भी कितने रुपए मंगाए थे 30। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 18 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगा 18 लाख। नेक्स्ट अगर मैं चेक करूं अलॉटमेंट का जब रुपए मिल जाए तब अब एंट्री करना पड़े बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो नेक्स्ट एंट्री आपका होगा बैंक अकाउंट डेबिट 18 लाख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वो कितने रुपए हो जाएंगे 18 लाख। उसके बाद क्या करोगे, फर्स्ट कॉल के रुपए मंगाओगे। जब मंगाओगे तब आपको एंट्री करना पड़ेगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो एंट्री कर रहा हूं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 शेयर्स एंड 60,000 शेयर्स पर चेक करोगे 20 रुपीज हो गए। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 12 लाख रुपए से। एंड फाइनली ट्रांसफर कर दोगे उसको कहां पे, शेयर कैपिटल में। तो क्रेडिट कर दोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से, 12 लाख रुपए से। जब आपको ये रुपए मिल जाते हैं तब आपको एंट्री करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री में करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने रुपए, 12 लाख रुपए। उसके बाद कहने से फ्रेंड्स अब सेकंड कॉल के रुपए मंगाओगे। जब रुपए मंगाओ तब अब एंट्री करोगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो नेक्स्ट एंट्री कर रहा हूं शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 शेयर्स इंटू ₹20। 60,000 इंटू 20 करोगे तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 12 लाख रुपए से। एंड आपको क्रेडिट कर देना पड़े कौन सा अकाउंट, शेयर कैपिटल। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे कितने रुपए से, 12 लाख रुपए से। जब आपको ये 12 लाख रुपए मिल जाए तब आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख एंड आपको क्रेडिट कर देना पड़ेगा टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। एंड वो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया कितने रुपए से, 12 लाख रुपए से। एंड यहाँ पे हमारा आंसर खत्म है। क्लियर, सिंपल, बहुत इजी वाला क्वेश्चन था। क्लियर फ्रेंड्स, इन द लास्ट क्वेश्चन चेक करो होमवर्क 1 का, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 7। PU Limited issued 50 lakh 9% debenture of ₹100 each at a discount of 10%, redeemable at par at the end of the 10th year. Money was payable as follow: ₹40 on application, ₹50 on allotment, and you are required to give necessary journal entries regarding the issue of debenture. Clear? बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है। टाइटल लगा दो फ्रेंड्स, होमवर्क 1 एंड उसका क्वेश्चन 7। सबसे पहले ये लिख दो कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो थे वो 50 लाख थे। अच्छा, इश्यू आपने किसे के, तो इश्यूड एट डिस्काउंट था एंड 100 वाला डिबेंचर आपने 100 में इश्यू नहीं किया, 100 वाला डिबेंचर जस्ट आपने 90 में इश्यू किया था। अच्छा, उसको रिडीम कैसे करने वाले हो, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ रिडीम्ड एट, वो तो एट पार ही था, उसमें टेंशन नहीं था, एंड एट पार था तो 100 रुपये था। अच्छा, आपने रुपए कैसे मंगाए,
तो सबसे पहले कहना इसे आपने एप्लीकेशन के टाइम आपने 40 रुपीज मंगाए एंड अलॉटमेंट के टाइम आपने कितने रुपए मंगाए, 50 रुपए। मतलब 100 वाला डिबेंचर आपने 100 में इशू नहीं किया था, 100 वाला डिबेंचर आपने 90 में इशू किया था। क्लियर? अगर उसकी जर्नल एंट्रीज पास करें तो टाइटल लगा दो जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले ड्रॉ कर दो एक बार। अगर यहां पे टाइटल लगाओ पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड उसके बाद यहां पे हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर? सबसे पहले कहने से आपको डिबेंचर एप्लीकेशन के रुपए मिलेंगे। जब डिबेंचर एप्लीकेशन के रुपए मिले तो आपको एंट्री करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर? तो सिंपल टाइटल लगा, यहां पे लिखो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। कितने डिबेंचर थे? 50 लाख डिबेंचर थे एंड वो 50 लाख डिबेंचर पर अपने 40 रुपए मंगाए। तो अगर फ्रेंड्स आप चेक करोगे कितना होगा, 50 लाख इंटू 40 रुपए, तो कहने से आपका 20 करोड़ होगा। 3 + 3 6 + 2 8, मतलब कितना हुआ, 20 करोड़। तो सिंपल मैं यहां पे लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट, जस्ट अ मिनट, बैंक अकाउंट डेबिट 20 करोड़ टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट भी आपको करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से? 20 करोड़ रुपए से। क्लियर? वो डिबेंचर एप्लीकेशन का मनी आप ट्रांसफर कर दोगे डिबेंचर में एंड चेक कर लो फ्रेंड्स कितने परसेंट वाला डिबेंचर था। तो ये 9% वाला डिबेंचर था। तो नेक्स्ट एंट्री आप करोगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए हो गए? 20 करोड़ रुपए। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20 करोड़ टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट एंड वो 9% डिबेंचर्स अकाउंट कितना हो जाएगा? 20 करोड़ रुपए। क्लियर? उसके बाद अलॉटमेंट के 50 रुपए मंगाओगे एंड जब अलॉटमेंट के 50 रुपए मंगाओ तब आपको एंट्री कर देना पड़ेगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सुनना कितना? 50 लाख डिबेंचर थे एंड 50 लाख डिबेंचर पर अगर 50 रुपए मंगाओगे तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 25 करोड़ रुपए से। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 25 करोड़। डिस्काउंट आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो लॉस वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, वर्ड यूज करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कितना था? तो क्या 50 लाख डिबेंचर पर अगर आप चेक करोगे तो कहने से 10 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया था। तो 50 लाख इंटू 10 करोगे तो सिंपल वो 5 करोड़ रुपए वो हो जाएंगे टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। 25 करोड़ प्लस 5 करोड़ 9% डिबेंचर्स अकाउंट कितना क्रेडिट हो जाएगा? 30 करोड़ रुपीस आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एंड फाइनली आपको अलॉटमेंट के रुपए मिल जाएंगे। जब अलॉटमेंट के रुपए मिले तो आप नेक्स्ट एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 25 करोड़, बैंक अकाउंट डेबिट 25 करोड़ टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। वो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट भी कितना हो जाएगा? 25 करोड़। एंड फाइनली हमारा सम यहाँ पे खत्म हो रहा है। क्लियर? एक बार आपको रिवाइज कर दूं, डिबेंचर्स आपने डिस्काउंट पे इशू किया था। फर्स्ट एंट्री किया बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, नेक्स्ट एंट्री करो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर
अलॉटमेंट के रुपए मंगाए तभी मैंने डिस्काउंट को रिकॉर्ड कर दिया, एंट्री किया डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, एंड जब अलॉटमेंट के रुपए मिल गए तब मैंने एंट्री कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, और यहाँ पे मेरा अलॉटमेंट का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? Friends, now let us start homework 2, question 1. First of all, I am reading that question. Mohan Limited invited applications for 15 lakh shares of rupees 100 each, payable as follow. On application rupees 20, on allotment rupees 30, on first call rupees 30, and on final call rupees 20. All the shares were applied for and allotted. A shareholder holding 30,000 shares paid the whole of the amount due along with allotment. Allotment के टाइम ही उन्होंने फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल के रुपए हमको दे दिया। You are required to prepare the journal entries for the above mentioned transaction. Assuming all sums due were received, interest was paid to the shareholder concerned on 1st March 2018. अगर कुछ इंटरेस्ट कुछ होगा तो उसको देना पड़ेगा। कौन सा इंटरेस्ट होगा फ्रेंड्स बोल दो? वो जो एडवांस में दिया था वो एडवांस का जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको देना पड़ेगा। क्लियर? सिंपल। 15 लाख शेयर्स थे एंड पब्लिक ने सब कुछ अप्लाई भी किया, सब कुछ सिंपल था। क्लियर? चलो टाइटल लगा दो फ्रेंड्स, होमवर्क 2। होमवर्क 2 क्वेश्चन 1। क्लियर? सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कितने स्टेप 1 में कितने शेयर इश्यूड किए थे, कितने अप्लाइड थे एंड कितने अलॉटेड थे। क्लियर? इश्यूड कितने थे, अप्लाइड कितने थे एंड अलॉटेड कितने थे। क्लियर फ्रेंड्स? चेक कर लो आपका कितने शेयर इश्यू किया था। तो आपने कहने से 15 लाख शेयर इश्यू किया था, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इश्यूड 15 लाख, अप्लाइड भी 15 लाख एंड अलॉटेड भी 15 लाख। तो सिंपल आपका वो कितना हो गया, तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया। क्लियर है? अच्छा, स्टेप 2 में यहां पे कर रहा हूं, यानी स्टेप 2 किसके लिए है? तो आपने एप्लीकेशन के कितने रुपए मंगाए, आपने अलॉटमेंट के कितने रुपए मंगाए, आपने फर्स्ट कॉल के कितने रुपए मंगाए एंड आपने सेकंड कॉल के कितने रुपए मंगाए। क्लियर? हम चेक करें तो एप्लीकेशन मतलब 20, 30, 30 एंड 20 रुपीज़ था, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एप्लीकेशन में 20, ये था 30, ये था 30 एंड ये था 20। टोटल 100 वाला आपने 100 में मंगाया था। अग्रेड? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे ये चेक करना पड़ेगा स्टेप 3, एक्सेस मनी। एक शेयर होल्डर था ना, वह आपको एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कुछ रुपए दे के गया था, तो अगर उसका अभी से चेक कर ले एक्सेस मनी कितना। एक शेयर होल्डर जिसका नाम मुझे नहीं दिया है, उसके पास कितने शेयर थे, 30,000 शेयर्स था एंड उन्होंने मुझे अलॉटमेंट के टाइम ही सब कुछ रुपए दे दिए थे। तो सिंपल पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा व्हाट इज माई अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड वो फाइनली दे के कितना का है। क्लियर? तो यहां पे चेक करेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। उनके पास 30,000 शेयर्स था, तो मुझे तो अलॉटमेंट के कितने रुपए चाहिए, 30,000 इंटू 30 रुपीज चाहिए। एंड अगर 30,000 इंटू 30 रुपीज चाहिए तो कहने से अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट जो था वो 9 लाख रुपीज था। एंड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट अगर वो 9 लाख रुपीज था, उन्होंने एक्चुअली दिया कितना, तो यहां पे लिख रहा हूं अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो भाई ने कितने रुपए दिए, 30,000 शेयर्स पर। उन्होंने मुझे अलॉटमेंट के 30 तो दिए, फर्स्ट कॉल का 30 दिया एंड सेकंड कॉल का 20 दिया, टोटल मुझे 80 लाख रुपीस दे दिए। अरे मतलब 80 रुपीस दिए, 30,000 इंटू 80 करूंगा तो कहने से उन्होंने मुझे 24 लाख रुपए दिए। मैंने तो मंगाए थे 9 लाख पर उन्होंने दे के गए कितना, 24 लाख। तो सिंपल बोलूं उस पर मेरा क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस होगा एंड वो कॉल्स इन एडवांस कितने का हो गया, 15 लाख रुपए। अच्छा, ये एडवांस है ना, उन्होंने 2 चीज के लिए दिया है। कौन सी 2 चीज वो भी समझाओ। इसमें से थोड़ा आप एडजस्ट करोगे एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल
एंड थोड़ा एडजस्ट करोगे एट द टाइम ऑफ सेकेंड कॉल। लाइक समझाओ, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल कितना एडजस्ट करना है, तो 30,000 शेयर्स का 30 रुपीज, मतलब कहने से 9 लाख रुपीस आप एडजस्ट करोगे एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, एंड सेकेंड कॉल में कितना एडजस्ट करोगे, तो 30,000 इंटू 20 आप टोटल एडजस्ट कितना करोगे, 6 लाख रुपीस आप एडजस्ट कर दोगे। क्लियर? तो आपका कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस की स्टोरी यहां पे खत्म हो गया। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा उसका इंटरेस्ट भी देना है, तो यहां पे साथ में एक वर्किंग नोट बनाई दो। वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। फ्रेंड्स यहां पे याद करो, अगेन ऊपर वाला एक बार कॉपी लगा दो, 15 लाख रुपए आपके लिए एडवांस में था, उसमें आप एडजस्ट करोगे थोड़ा फर्स्ट कॉल के टाइम एंड थोड़ा एडजस्ट कब करोगे, तो थोड़ा एडजस्ट करोगे सेकेंड कॉल के टाइम। अच्छा, आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, फर्स्ट कॉल के टाइम आपको एडजस्ट करना है 9 लाख एंड सेकेंड कॉल के टाइम आपको एडजस्ट करना है कितने रुपए, 6 लाख। अच्छा, ये दोनों अमाउंट उन्होंने कब दिया था, तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट दे दिया था। इन अलॉटमेंट की डेट फ्रेंड्स कौन सी है, तो कहना है आपका अलॉटमेंट का डेट है 1 जून। इन आपने उसके बाद कॉल कब मंगाया, फर्स्ट कॉल 1 नवंबर, तो कहने से जो मैं 9 लाख रुपीस फर्स्ट कॉल के टाइम एडजस्ट करने वाला हूं उसका मुझे इंटरेस्ट करना पड़ेगा 1 जून से 1 नवंबर। एंड 1 जून से 1 नवंबर मतलब कौन सा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़े, तो फ्रेंड्स आपको वहां पे 5 मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये 6 लाख की स्टोरी चेक करें, तो कहने से ये भी आपको रुपए तो मिल गए थे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मतलब कौन सा, 1 जून, एंड आपने ये 6 लाख रुपए एडजस्ट कब किए, तो सेकंड कॉल के टाइम। एंड सेकंड कॉल चेक करो आपने कब मंगाया था, 1 मार्च को, तो नेक्स्ट 1 जून से आपको उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़े 1 मार्च तक। अच्छा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन एंड फेब, आपको वहां पे 1 मार्च था, मतलब मार्च कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, तो उसका जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, 9 मंथ्स के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया है तो टेबल एफ का जो प्रिस्क्राइब रेट है कॉल्स इन एडवांस का, वो रेट यूज करना पड़े। मतलब ये 9 लाख एंड 6 लाख पर जो भी आप इंटरेस्ट करोगे, ये कॉल्स इन अरियर्स था तो 10% एंड एडवांस है तो कितने परसेंट, 12%, तो 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट करना पड़ेगा। तो कितना होगा, 9 लाख रुपीस, 9 लाख रुपीस इंटू 12% इंटू अगर आप 5 महीने का वहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, चलो कैलसी लो, 9 लाख इंटू 12% एंड मुझे वहां पे 5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, तो सिंपल आपका इंटरेस्ट कितना होगा, 45,000। ये पहले वाले पर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा 45,000 एंड बाकी के 6 लाख पर, ये 6 लाख का 12% के हिसाब से अगर आप वहां पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपका वो कितना होगा, 6 लाख, 12% एंड आपको 9 मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स वो आपका इंटरेस्ट होगा कितने का, 54,000। 45,000 प्लस अगर 54,000 करोगे तो सिंपल आपका टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, 99,000। और ये मेरा कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट तो वो कंपनी के लिए क्या होने वाला है, खर्चा होने वाला है। क्लियर? चलो आराम से अब इसकी जर्नल एंट्री से हम स्टार्ट करें, मेरा सब कुछ वर्किंग रेडी है। जर्नल एंट्रीज एक बार ड्रॉ कर देना। टाइटल लगा दो पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर? कितने शेयर थे, तो सिंपल आपके 15 लाख शेयर थे एंड वो 15 लाख शेयर पर आपने एप्लीकेशन के 20 रुपीज़ मंगाए थे। क्लियर? तो फर्स्ट एंट्री फ्रेंड्स करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट
15 लाख इंटू 20 रुपीज़। क्लियर? तो अगर फ्रेंड्स आप चेक करोगे कितना होगा 15 लाख इंटू 20 रुपीज़, तो सिंपल 3 + 3 6 + 1 7, मतलब सिंपल आपका कितने रुपीज़ हो गए? 3 करोड़ रुपए हो गए। तो सिंपल आपने फर्स्ट एंट्री कर दिया था बैंक अकाउंट डेबिट 3 करोड़, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने रुपए? 3 करोड़। यहाँ पे एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट 3 करोड़ एंड क्रेडिट कर दोगे कौन सा अकाउंट? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने रुपए? 3 करोड़। पूरे पूरे शेयर एप्लीकेशन के रुपए फ्रेंड्स ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पे? शेयर कैपिटल में। तो नेक्स्ट एंट्री कर दूंगा मैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से करना पड़ेगा? 3 करोड़ से। एंड अब ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पे? शेयर कैपिटल में। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड वो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगा? 3 करोड़ रुपए से। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड्स क्या करोगे? अलॉटमेंट के रुपए मंगाओगे। उसके लिए आप एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स 15 लाख शेयर पर आप वहाँ पे 30 रुपीज़ मंगाओगे, एंड 15 लाख शेयर पर अगर 30 रुपीज़ मंगाओगे तो 4.5 करोड़ रुपए होगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4.5 करोड़, एंड वो 4.5 करोड़ रुपए आपको क्रेडिट कर देना पड़ेगा कहाँ पे? शेयर कैपिटल में। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 4.5 करोड़ रुपए। अच्छा, आपको यहाँ पे 4.5 करोड़ रुपए नहीं मिले थे, याद करो स्टेप नंबर 3 में चेक करना, आपको 15 लाख रुपए एडवांस में मिले थे। तो यहाँ पे एंट्री करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट। याद करो किसे? 4.5 करोड़ रुपए तो मंगाए थे, प्लस एक पार्टी ने 15 लाख रुपए आपको एडवांस में दिया था, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कितना का? 4 करोड़ 65 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगा 4 करोड़ 65 लाख, क्रेडिट करूँगा टू शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जस्ट कितने का? 4.5 करोड़ का। एंड बाकी का जो 15 लाख रुपए आया, वो 15 लाख रुपए मेरे लिए क्या है? कॉल्स-इन एडवांस है, एंड वो कॉल्स-इन एडवांस इज नथिंग बट योर लायबिलिटी। तो यहाँ पे क्रेडिट करो टू कॉल्स-इन एडवांस अकाउंट, एंड वो कॉल्स-इन एडवांस अकाउंट फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 15 लाख रुपए। अच्छा, शेयर अलॉटमेंट की स्टोरी खत्म हो गया। फर्स्ट कॉल के रुपए मंगाओगे। जब फर्स्ट कॉल के रुपए मंगाओगे तब आप एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। वो भी कितना था? तो क्या 15 लाख शेयर था? 15 लाख शेयर पर केनई से आपको 30 रुपीज़ मंगाना था, तो 15 लाख इंटू 30 केनई से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आप डेबिट कर दोगे 4.5 करोड़ रुपए से, एंड वो पूरा अमाउंट में अभी क्रेडिट कर देता हूँ कहाँ पे? शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कितने रुपए? 4.5 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स ये जब रुपए मिले आपको 4.5 करोड़, तो आपको एक यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने तो 4.5 करोड़ रुपए मंगाए थे, पर एक शेयर होल्डर जिसके पास 30,000 शेयर्स थे, उन्होंने 30 रुपीज़ 9 लाख रुपीज़ एडवांस में दिया। एंड कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था। याद करो, ये जो 15 लाख रुपए का एडवांस था ना, वो 15 लाख रुपए में से फर्स्ट कॉल के टाइम आपको एडजस्ट करना था 9 लाख, एंड सेकंड कॉल के टाइम आपको एडजस्ट कितना करना था? 6 लाख रुपीज़। क्लियर? तो मैंने तो 4.5 करोड़ रुपए मंगाया, पर मुझे 9 लाख रुपीज़ नहीं मिले, बिकॉज नहीं मिले मतलब एडवांस में मिल के रखे थे। तो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगा अभी 4 करोड़ 41 लाख। कॉल्स-इन एडवांस वो 9 लाख रुपीज़ अभी रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स कर रहा हूँ। कॉल्स-इन एडवांस अकाउंट डेबिट 30,000 शेयर्स पर 30 रुपीज़, मतलब कॉल्स-इन एडवांस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से? 9 लाख रुपए से। एंड आप यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे कौन सा अकाउंट? फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। वो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने से हो जाएगा? 4 करोड़ 50 लाख से। क्लियर? एंड द लास्ट कॉल, सेकंड कॉल के जब रुपए मंगाओगे तब एंट्री करोगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। 15 लाख शेयर पर अब 20 रुपये मंगाओगे, एंड 15 लाख इंटू 20 करोगे तो शेयर सेकंड कॉल आपका डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से? 3 करोड़ रुपए से। एंड वो 3 करोड़ रुपए
आपको ट्रांसफर कहां पे कर देना है, शेयर कैपिटल में, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड वो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 3 करोड़ रुपए से आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, जब शेयर सेकंड कॉल के भी रुपए मिले तो आपको एंट्री में ध्यान रखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई मैंने तो 3 करोड़ रुपए मंगाए थे, पर एक जन के पास 30,000 शेयर्स था, उनके 20 रुपीज एडवांस में मिलकर रखा था ना 6 लाख रुपए, तो आपको फिर से देने वाला नहीं है। तो सिंपल आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट जो डेबिट होगा वो कितने से होगा, 2 करोड़ 94 लाख से होगा। कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, तो मैं रिवर्स कर रहा हूं। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 6 लाख रुपए से, एंड आपका सेकंड कॉल का अकाउंट भी क्लोज कर दो, तो टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट कितने रुपए, 3 करोड़। यहां पे ये सब कुछ स्टोरी खत्म है, बस आपको जस्ट एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कॉल्स इन एडवांस पर आपका इंटरेस्ट का एक एक्सपेंस होता है, तो सिंपल आप एंट्री करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जिसके लिए मैंने वर्किंग नोट बना के रखा है। एंड फॉर योर नॉलेज, किसका इंटरेस्ट था, तो कॉल्स इन एडवांस का था। याद करो फ्रेंड्स, वो 9 लाख एंड 6 लाख पर आपने इंटरेस्ट दिया था, एक का 45 था, दूसरे का 54 था, एंड फाइनली चेक करो तो आपको कितने का इंटरेस्ट देना है, 99,000 का इंटरेस्ट देना है। तो सिंपल में एंट्री करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 99,000 टू वो जो भी शेयर होल्डर है जिसका नाम मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया है, टू शेयर होल्डर अकाउंट कितने रुपीस, 99,000, एंड फाइनली वो 99,000 का पेमेंट कर दो। तो एंट्री कर दोगे, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 99,000 टू बैंक अकाउंट 99,000। क्लियर फ्रेंड्स? आज यहां तक ही रखते हैं, बाकी होमवर्क 2 के जितने भी क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.